ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर, सुना सुना सा नाम है। नहीं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने नहीं करा। हमने अभी तक क्या करा है? हमने करा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, जिसे हम फर्दर बैड डेट्स भी कहते हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करा है। हमने करा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हमने बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सब इंटर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, बट डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता था? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता था कि हो सकता है कि हमें कुछ पैसे ना मिले। हो सकता है कि हमें कुछ पैसे ना मिले, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से हम प्रोविजन क्रिएट करते थे फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हो सकता है कि हमें कुछ पैसे ना मिले। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब होता है कि हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमें कुछ लोगों को डिस्काउंट देना पड़े। जब वो पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ डिस्काउंट देना पड़े। कह रहा, जब पता ही है कि एक ट्रेंड चल रहा है, जब भी लोग पेमेंट करते हैं आप 1-2% कुछ भी आप डिस्काउंट देते हो। अगर ऐसा है तो फिर आपको पहले से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंटर रिलेटेड है। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एंट्री क्या होती है? एंट्री तो सिंपल सी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एंट्री का इम्पैक्ट क्या है? एंट्री का इम्पैक्ट है कि आप अपना लॉस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आप अपना लॉस मान रहे हैं। तो पीएनआर अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि आपका आप लॉस मान रहे हो कि हो सकता है मुझे डिस्काउंट देना पड़े। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो आप अपना लॉस मान रहे हो, तो आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है। यू हैव सेट असाइड some amount of your profit which you cannot use anywhere else but only for this purpose. So all provisions are liabilities. एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, एक बारी बैलेंस शीट में एज अ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स दिखाया जाएगा। आप बताओ मुझे, देवांश, आवाज आ रही है? यस सर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है और क्यों क्रिएट हो रहा है? सर कि अगर हमें फ्यूचर में किसी डेटर को डिस्काउंट अलाउ करना पड़े और वो हमें अभी अगर श्योर नहीं हमें है। ऐसा लगता है यस सर। कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड कि हम, कि हमें अभी किसी डेटर को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ जाए तो वो हमारा लॉस होगा उस टाइम पे, तो हम अभी से ही अकाउंट कर रहे हैं उसे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में क्या फर्क हुआ? सर वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, वो कि हमें कोई डेटर से अमाउंट मिलना, मतलब फ्यूचर में अगर नहीं मिला तो उसके लिए क्रिएट करते हैं। और डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ जाए तो क्रिएट करते हैं। तो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कि सर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता है कि हो सकता है हमें कुछ पैसे मिले ही ना, तो हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है कि सर, जो पेमेंट्स मिलेंगी उनकी बात हो रही है। जो पेमेंट्स मिलेंगी, तो जब पेमेंट मिलेगी तो हो सकता है हम उनको कुछ डिस्काउंट दें, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चल रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत ही मजेदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अपने आप में बहुत आसान एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इट इज रिलेटेड टू बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बोथ बोथ इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट। तो ध्यान से देखना, एक एग्जांपल जिसमें सब कुछ हो।
डेटर्स दे रखे हैं 1 लाख, बैड डेट्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में 5000। अब ध्यान से देखना एडजस्टमेंट्स, फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000, create a provision for doubtful debts at 5% on debtors, create a provision for discount on debtors at 2.5% of debtors। तो बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है। हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल ही आ जाए डायरेक्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे ही क्वेश्चन आ जाए, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से सुनेंगे, और ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट तो हो ही सकता है। ध्यान से देखेंगे, भूल जाते हैं कि डिस्काउंट है, तो बाकी क्वेश्चन तो हमने कर रखा है। आद्या, यस सर। आप एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या करूं? ओके सर। सर फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे we'll do the entry of 2 bad debts टू बैड डेट्स, and हाउ मच? 5,000. करेक्ट, जो ट्रायल बैलेंस आइटम है वो आ जाएगा। और So then we will add further bad debts. हम साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट में डेटर्स भी दिखा सकते हैं, वो भी कर Yes, सकते sir. हैं जो आप कर रहे हो। डेटर्स कितने हैं? 1 लाख की जो हमने ट्रायल बैलेंस आइटम्स है पहले हमने वो पोस्ट कर दिए, डेटर्स बैलेंस शीट में चले गए, बैड डेट्स यहाँ चला गया। नाउ So the further bad debts will be added to the bad debts on the debit side. ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, यहाँ पे हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं, फर्दर बैड डेट्स भी लिख सकते हैं। अब So so I think a balance sheet में liability side पे bad debts and further bad debts का sum को हम माइनस कर देते हैं डेटर्स से। डेटर्स में से, ओके ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड नहीं, एसेट अगर माइनस हो रहा है तो वो एसेट साइड पे, एसेट साइड। एसेट साइड पे एज अ डिडक्शन आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम क्या डिडक्ट करेंगे, 5,000, 10,000 या फिर 15,000? So 15,000. हो सकता है कि आप गलत हो सकता है कि आप सही हो, तो हमें बताएगी मिताली। आर यू देयर? यस सर। आप बताओ बेटा, क्वेश्चन आया, अभी तक बिल्कुल ठीक कर है कि बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड हो गए। अब डेटर्स में से क्या माइनस होगा? 5,000 which is the bad debts appearing in the trial balance, 10,000 which is the adjustment part of bad debts, और the total amount 15,000। डेटर्स में से क्या डिडक्ट होगा? सर टोटल अमाउंट 15,000। हो सकता है आप भी गलत हो सकता है आप सही हो। नैना आप बताओ बेटा। सर जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स है दैट इज 10,000। सिर्फ वही? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। करेक्ट। व्हाई? सर बिकॉज जो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है वो ऑलरेडी बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो चुके हैं जो एंड बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है ना, इसी की बात कर रहे हो, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स। यस सर। तो जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहे हैं वो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। ऑलरेडी, क्या हमने तो अभी करा है, मतलब फिर हमने 10,000 भी अभी करा है। दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो फर्दर बैड डेट्स है दैट इज गिवन बैड डेट्स में मुझे पहले बताओ 5,000 आपने डिडक्ट क्यों नहीं करा डेटर्स में से? because that is already adjusted in the debtors part which was Correct. So that is already adjusted, not in the profit and loss account. That is already adjusted in the financial statement, मतलब in the books of accounts. Why? अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम आ रहा है तो रूट क्या फॉलो हुआ होगा? उसकी जर्नल एंट्री हो चुकी है, उसका लेजर बन चुका है, तभी वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंचा है। तो जो बैड डेट्स, ध्यान से सुनेंगे, जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, इसका मतलब बैड डेट्स टू डेटर्स एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है उनकी। 5,000 डेटर्स में से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, एडजस्ट होने के बाद ये 1 लाख का बैलेंस हमें गिवन है। क्लियर? yes sir। आद्यान, मिताली? यस यस सर। सर। बेटा जो ट्रायल बैलेंस आइटम है वो एक बार आएगा, जो एडजस्टमेंट है 10,000 वो 2 बार आनी थी, एक बार यहाँ पे ऐड हुई, एक बार ही डेटर्स में से माइनस। आगे बढ़ रहा हूं मैं, कोई डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, create a provision for doubtful debts at 5% on debtors. Create a provision for doubtful debts at 5% on debtors. अक्षत आप बताओगे मुझे, अक्षत
यस सर। 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे। सर तो प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे पहले हम एक। प्रोविजन पहले डेटर्स में दिखा देना चाहिए। रीजन, पहले लाइबिलिटी में दिखा सकते हैं वरना बैलेंस शीट में। डेटर्स में से एज अ डिडक्शन आएगा, लायबिलिटी साइड पे नहीं दिखा सकते। ओके सर। आप बोलो सर तो पहले डेटर्स में से लेस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 5% ऑफ डेटर्स। यस सर। कितना? 5000। कोई भी डाउट इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। नमन, नमन है हमारे साथ? सर नहीं Yes, सर वो होगा 90,000। नहीं बोलेंगे आप, आपकी बारी हो चुकी है, प्लीज। नमन, yes sir. आप बोलेंगे अभी। सर इसके अंदर हमें डेबिट साइड पर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है बेटा, और- लेकिन अभी क्वेश्चन ये चल रहा है कि यहाँ पे कितना है प्रोविजन, 1 लाख का 5% या 90,000 का 5%? सर 90,000 का 5%। करेक्ट। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो तो पैसा मुझे मिलेगा ही नहीं ना। वेरी गुड। जो बैड डेट्स है वो तो आपको पैसे मिलने ही नहीं वाले, उस पे किस बात का प्रोविजन कि हो सकता है ये पैसे ना मिले? भाई साहब वो तो पक्का है कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो प्रोविजन उस पर क्रिएट नहीं हो रहा। प्रोविजन किस पे क्रिएट होगा? जो बाकी पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मिलेंगे। क्लियर? यस सर। अब ये अमाउंट आ जाएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। आप बैड डेट्स में ऐड करके भी दिखा सकते थे और अलग से भी दिखा सकते हो। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल अक्षत, यस सर। मैप्स और लैक ऑफ रिविजन। ध्यान से देखेंगे। अब मुझे तो ये करना है, बाकी तो मैंने कुछ नया नहीं बताया, उसी में आधे बच्चे। लैक ऑफ प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, यही तो अच्छी बात है ना, डिस्कशन से ही तो वो चीजें बाहर आएंगी। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ हाँ हो रहा है हो रहा है, क्योंकि जब कराया गया था तब हो गया था, उसके बाद ढंग से रिवाइज नहीं करोगे फेड होता जाएगा। प्लीज create a provision for discount on debtors at 2.5% of debtors. तो create a provision. Now the most important point, 2.5% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रेजेंटेशन एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आना है और एक बारी बैलेंस शीट में डेटर्स में से एज अ डिडक्शन आना है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट कि 2.5% प्रोविजन क्रिएट करना है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, जो ये 2.5% प्रोविजन क्रिएट करना है, 1 लाख पे क्रिएट करें, 90,000 पे क्रिएट करें या 85,500। अब ये बात मैं आपसे फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूं, तो ये गलत हुई तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो आप ट्राई करें। क्वेश्चन सिंपल सा है, 2.5% प्रोविजन 90,000 पे क्रिएट होगा, 1 लाख पे क्रिएट होगा या 85,500। तो मेरा क्वेश्चन है रौनित आपसे, उत्कर्ष, सर 85,500। हो सकता है, प्रथम, सर 85,500। रीजन? क्योंकि हमने बैड डेट्स तो ऑलरेडी मतलब निकाल लिया ना कि ये हमें वापस नहीं मिलेंगे, एंड प्रोविजन में निकाल लिया कि हो सकता है ये जो डेट्स है ये हमें वापस ना मिले। ये तो हो सकता है ना, यस, ये तो तो एक्चुअल नहीं है, ये तो हो कॉन्सेप्ट ऑफ सकता है। प्रूडेंस। नहीं, दोनों भाई, दोनों प्रोविजन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो 85,500 पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट होगा। माय क्वेश्चन इज व्हाई? देवांश, आपके हिसाब से किस पे क्रिएट होगा? सर 85,500 पे। रीजन? तो क्योंकि जब हम प्रोविजन क्रिएट करते तो हम अमाउंट को सेट असाइड कर देते, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। और नॉट द करेक्ट रीजन। कोई और रीजन बता सकते हैं? 2.5% पे क्रिएट होगा। क्वेश्चन है व्हाई? सर बिकॉज जो हम डिस्काउंट देंगे वो फॉर श्योर जो हमारे डेटर्स है जिनसे हमको पैसे मिलेगा उस पे क्रिएट करेंगे।
करेक्ट, बिल्कुल सही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने क्रिएट करा, तो मतलब हमने अज्यूम करा कि हो सकता है ये पैसे ना मिले, तो वो पैसे तो आपने पूरे डिस्काउंट कर दिए कि यार हो सकता है 4500 तो ना मिले, इसको तो अपना पूरा लॉस मान लो। जो पैसे मिलने ही नहीं उन पे भी डिस्काउंट दोगे क्या? 85,500 पे ही है सबका, बिल्कुल सही आंसर था कि 85,500 पे। बट रीजन क्या है? कह रहे 90,000 थे मेरे डेटर्स, उसमें से 4500 रुपीज तो हो सकता है मुझे मिले ही ना, तो वो मैंने पूरे अपना लॉस मान लिया है। अब जो पैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको मिलेंगे, तो डिस्काउंट तो उन्हीं को दिया जाएगा। क्लियर है लॉजिक? यस सर। 85,500 पे आपने 2.5% कैलकुलेट करना है, वो 2137.5 आ रहा है, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 2138, 2138। तो टोटल क्या हो जाएगा? 362, तो 2138 यहाँ पे आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2138। ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल सी है, एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रहा है, एक बारी डेटर्स में से माइनस हो रहा है। जो ध्यान देने वाली बात है कि वो कैलकुलेट किस अमाउंट पे हो रहा है। तो डेटर्स में से अगर फर्दर बैड डेट्स है तो पहले वो माइनस होंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स क्रिएट किया जाएगा, फिर जो बैलेंस आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स उस पे कैलकुलेट होगा। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट में बैड डेट्स ही गलत माइनस करे होते, जो कि आप 15,000 माइनस कर रहे थे, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गलत होता, आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी गलत होता, और आप काफी मार्क्स लूज कर जाते। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मार्जिन ऑफ एरर 0 है। मार्जिन ऑफ एरर 0 का मतलब एक भी गलती करी उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। सो यू हैव टू बी परफेक्ट। और मुश्किल नहीं, बस ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो जो मैंने बातें करी हैं सब लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द डेटर्स that are left after deducting further bad debts, जो as an adjustment है, and provision for doubtful debts जो हमने अभी क्रिएट किया है। कहाँ कहाँ आ रहा है? एक बारी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, और एक बारी एज अ डिडक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। इजी है, इजी रहने देंगे अगर साथ साथ पढ़ेंगे